निरंतर भगवान का नाम कैसे जपें? भगवान में प्रेम जागृत कैसे हो? क्या करें कि केवल और केवल भगवान स्वतः याद आते रहें, चित्त में केवल और केवल श्री हरि का चित्रण होता रहे, चिंतन होता रहे। इसके लिए क्या करना चाहिए? भगवान का चिंतन भूले नहीं, इसका उपाय क्या है? भगवान में प्रेम जागृत हो जाए, इसके लिए रहनी कैसी होनी चाहिए? भगवान के दर्शन के लिए साधक को कैसा बनना चाहिए? कई प्रश्न और प्रश्नों का समाधान आप और मैं निरंतर संतों की वाणी के अध्ययन द्वारा प्राप्त करते हैं। आज इसी श्रृंखला में आप और मैं परम पूज्य सेठ जी श्री जयदयाल जी गोयनका की पुस्तक भगवत प्राप्ति के सुगम साधन में परमार्थ पत्रावली के माध्यम से कुछ प्रश्नों को, कुछ पत्रों को श्रवण करते हैं और पूज्य सेठ जी ने साधन के विषय में, नामजप के विषय में, आपकी और मेरी भगवान में प्रीति कैसे जागृत हो, इस बात के विषय में जो महनीय बातें साधकों को पत्रों में लिखी, उन्हें श्रवण कर अपने हृदय में प्रतिष्ठित करते हैं और हम आप भी निरंतर नामजप के संकल्प की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। जय श्री हरि। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी नामनिष्ठ साधकों को जय जय श्री सीताराम। प्रथम पत्र में साधक की जिज्ञासा थी कि दर्शनों की अभिलाषा है भगवान के, भगवान का प्रेम कैसे प्राप्त हो, क्या करना चाहिए? पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि श्री भगवान के दर्शनों की बात लिखी सो भगवान में प्रेम होने से भगवान के दर्शन हो सकते हैं। श्रद्धा होने पर भगवान में प्रेम हो जाता है। उनके गुण, नाम, प्रभाव की बातें सुनने से और उनका प्रभाव और गुण जानने से भगवान में श्रद्धा होती है। इसीलिए शास्त्रों का विचार और सत्संग करना चाहिए। सत्संग से भजन ध्यान का साधन तेज होता है। जितना हो सके उतना निष्काम भाव से स्वार्थ छोड़कर परोपकार भी करना चाहिए। पूज्य सेठ जी लिखते हैं, यदि कुछ भी ना हो सके तो किसी की आत्मा को भूलकर कष्ट ना पहुंचाएं। नारायण के नाम का जप करना चाहिए। भजन ध्यान से साधन के लिए विशेष कोशिश करनी चाहिए। बहुत 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 कम समय रह गया है, इसलिए निरंतर प्रयास कर श्रद्धा पूर्वक भगवान के नाम का जप करने से भगवान के दर्शनों की अभिलाषा, पूज्य सेठ जी लिखते हैं, शीघ्र पूर्ण हो जाती है। एक दूसरे पत्र में जिसमें साधक ने जिज्ञासा रखी कि महाराज भगवान में प्रेम कैसे हो, पूज्य सेठ जी लिखते हैं, श्री भगवान के नाम का जप निष्काम प्रेम भाव से निरंतर करने की चेष्टा करने के फलस्वरूप बहुत शीघ्र भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान के गुण, प्रभाव, प्रेम की बात यदि भगवान के प्रेमी भक्तों से सुनी जाए तो शीघ्र भगवान का प्रेम हृदय में प्रकट होता है। उनके भक्तों का संग यदि ना हो तो श्री गीता जी का अर्थ सहित अभ्यास करना चाहिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए। उनके अनुसार साधन में बहुत शीघ्र लाभ होता है। पूज्य सेठ जी तीसरा उपाय बतलाते हुए कहते हैं, जहां जहां मन जाए उस जगह भगवान का ध्यान करने का अभ्यास करने से भगवान में शीघ्र प्रेम उत्पन्न होता है। श्री गीता जी की आज्ञा अनुसार निष्काम भाव से कर्म करने से भगवान में प्रेम जागृत होता है। सर्वजनों की सेवा निष्काम भाव से करने से, किसी की आत्मा को किसी प्रकार कष्ट ना पहुंचाने से भगवान में प्रेम हो सकता है। ऊपर लिखे उपायों को पूज्य सेठ जी कहते हैं, जब एक साथ किया जाए या कोई भी एक उपाय किया जाए तो भगवान अवश्य अपने हृदय में उनके प्रति प्रेम जागृत कर देते हैं। श्री डूंगरमल जी ने तनसुखिया से सेठ जी को पत्र लिखा और प्रश्न किया कि सेठ जी भगवान का चिंतन भूले नहीं, ऐसा प्रेम कैसे होगा, इसका उपाय क्या है? पूज्य सेठ जी लिखते हैं, एकांत सेवन का साधन बन सके तो नित्य 3 घंटा अवश्य करना चाहिए। अधिक हो तो आनंद की बात है। एकांत में एक सत्य चित आनंद घन परमात्मा का ध्यान नामजप के साथ करना चाहिए। एक सत्य चित आनंद के सिवाय कुछ नहीं है, इस बात को हृदय में स्थापित करना चाहिए। उनका नाम उस भगवान के संकल्प का ही आधार है, इस प्रकार मानना चाहिए। उनके नाम का जो अर्थ है वही भगवान का स्वरूप है। ओम का अर्थ सत्यचित आनंद है, इसलिए नाम के और अर्थ में भेद नहीं है। नाम और नामी अभेद है, भेद कल्पित मात्र है। पूज्य सेठ जी कहते हैं, असल में एक ही बात है। इस प्रकार समझकर
बीच बीच में यदि आलस्य आए तो फूरना हो, गीता जी का अर्थ पढ़कर उसका विचार करना चाहिए। गीता जी के ध्यान के और भगवान की प्राप्ति विषयक श्लोकों के अर्थ पढ़कर उनका भाव समझते हुए भगवान का चिंतन करना चाहिए। इससे मन लगाकर कुछ ध्यान की बात समझ आवे तो फिर ध्यान में मग्न होकर एकदम ध्यान लगना स्वाभाविक हो जाता है। इसलिए प्रयास करें कि अधिकाधिक एकांत का सेवन करें। एक अन्य पत्र में साधक ने जिज्ञासा रखी कि लोग भक्त बन जाए, इसका उपाय क्या है। ये बहुत ही पुरुषार्थ की बात है, पुरुषार्थ का काम है। सेठ जी कहते हैं तन मन धन सब भगवान के अर्पण करके लोगों का निष्काम उपकार करने के संसार के व्यक्ति भगवान की भक्ति में लग सकते हैं। सभी मनुष्यों को नारायण देव की भक्ति में लगना कोई साधारण काम नहीं है। इस काम में लगन हो तो तन मन धन से सबकी सेवा करनी चाहिए, शास्त्र का कुछ अभ्यास करना चाहिए, गीता जी अर्थ सहित और रामायण जी अवश्य पढ़नी चाहिए, लिखना चाहिए, भगवान नारायण के नाम का जप करना चाहिए, सत्संग में लोगों को लगाना चाहिए। भजन सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। भक्तों की गाथाओं को सुनने से भक्त बनने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए निरंतर ऐसे ग्रंथों का अध्ययन श्रवण करना चाहिए। यदि एक जीव भी संसार के ताप से सदा के लिए मुक्त हो जाए तो सेठ जी कहते हैं इससे अधिक आनंद की बात क्या। आपको भी भजन, ध्यान, सेवा, सत्संग की विशेष कोशिश करनी चाहिए। दिन प्रतिदिन साधन ऊंचा होना चाहिए। विचारना चाहिए कि इस प्रकार चलने से कितने दिन में कष्ट कट जाएगा, मार्ग शीघ्र कट जाएगा। बहुत तेज साधन का अभ्यास करने की चेष्टा करनी चाहिए। संतों की रहनी को अपनाना चाहिए तो निश्चय ही भक्त बना जा सकता है। एक अन्य पत्र में श्री गणपत राय जी सराफ ने पूज्य सेठ जी से पूछा कि आपने जोर का वैराग्य और भगवान में प्रेम होने की बात कही, सो कैसे संभव है। पूज्य सेठ जी लिखते हैं कि भगवान में पूर्ण प्रेम होने से संसार में वैराग्य स्वतः हो जाता है। जब भगवान के नाम का जप, स्वरूप का ध्यान, भगवान की भक्ति, निष्काम प्रेम, प्रभाव की बात अच्छी लगे, संसार के भोग और शरीर के आराम की बात अच्छी न लगे, तब जान लेना चाहिए कि भगवान में प्रेम जागृत होने वाला है और संसार से वैराग्य हो रहा है। इस प्रकार होने के लिए भगवान के निष्काम प्रेमी भक्तों का संग करना चाहिए। भगवान के गुणानुवाद, प्रेम की पुस्तक पढ़ने, सुनने, शास्त्र का अभ्यास करना चाहिए। भगवान के नाम का जप अधिकाधिक प्रेम से करना चाहिए। पूज्य सेठ जी कहते हैं कि भगवान में प्रेम हो, इसलिए भगवान का भजन, ध्यान, सत्संग की विशेष चेष्टा करनी चाहिए। संसार के भोग क्षण भंगुर, मिथ्या है, क्षणिक सुख के रूप में भासते हैं, परंतु परिणाम में दुख को देने वाले हैं। इसलिए शरीर निर्वाह मात्र हो, पदार्थ को स्वीकार कर बाकी भोगों का त्याग कर देना चाहिए। मन स्थिर करने के लिए जहाँ मन लग जाए वहीं चतुर्भुज नारायण के स्वरूप को देखना चाहिए। भगवान के चित्र के सामने, विग्रह के सामने, नाम के सामने, राम नाम को सब जगह देखते हुए, नारायण को देखते हुए पूज्य सेठ जी कहते हैं ध्यान लगाने का प्रयास करना चाहिए। भगवान के नाम में प्रेम नहीं होता ऐसा आपने लिखा, सो निष्काम भाव से मान बड़ाई छोड़कर निरंतर नाम जप का अभ्यास करें, विश्वास करें, निश्चय आपका प्रेम जागृत होगा। नाम जप मन से होने से प्रेम होने की संभावना अधिकाधिक रहती है। इस प्रकार सेठ जी ने पत्रों के माध्यम से भगवत प्रेम की प्राप्ति के लिए नाम को, नाम ध्यान को नित्य निरंतर निष्काम भाव का सेवन करते हुए राम राम, कृष्ण कृष्ण, हरि हरि, नारायण के नाम को जपने की बारंबार सभी भक्तों को, साधकों को बात कही। हम आप भी नित्य निरंतर भगवान के नाम की रटना लगाना आरंभ करें। निश्चय ही नाम के प्रताप से हृदय में प्रेम और श्रद्धा जागृत होगी और हमारा भी कल्याण होगा। जय श्री हरि।